27 जनवरी की शाम बुराड़ी में मजदूरों पर काल बनकर आई। 5 मंजिला बिल्डिंग एकाएक भरभरा कर गिर गई। जिसने भी घटना की तस्वीरें देखी अंदर तक सिहर सा गया। घटना को कई दिन बीत गए हैं। जान गंवाने वाले मजदूरों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ लोग जिन्हें मामूली चोट आई थी अस्पताल से वापस आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बात कर घटना को समझने की कोशिश की। तो जब ये हादसा हुआ तो आप बिल्डिंग के अंदर ही थे? नहीं, बिल्डिंग में नहीं थी। हमारे तो बिल्डिंग के सामने रूम था, किराए से रहते। बिल्डिंग के सामने वो उधर वाली साइड में जो था, जो 3 साइड पड़े हुए? हाँ, उसी में रहते थे हम। 4 रूम थे उसमें। तो हमारा 6 बजे छुट्टी हो गया, राशन आसन रख दिया हमने लेके। तब 6:30 बजे ये हादसा हुआ। 6:30? हाँ, तो आप राशन वासन उसी में, सब कुछ आपका खाना पीना सब उसी में? उसी में सब दब गया, उसी में सर जी सब। उस टाइम आप कितने लोग थे उसमें? उसमें हम लोग 4 थे। हाँ, 3 जेंट्स थे और हम थे। तो जेंट्स छुट्टी नहीं हुआ था, ये लोग रास्ते में थे, कोई साइड पे थे। आप लोगों का भी उसी बिल्डिंग में काम चल रहा था, कहीं और काम? नहीं, हम कहीं और कर रहे थे। हाँ तो जो आपके साथ बाकी 3 लोग और थे, हाँ, वो कहाँ है अभी? वो पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, उनका नहीं है हमको कुछ पता। भी नहीं बताया आपको कि हॉस्पिटल में है या जिंदा है? कुछ नहीं? नहीं, ये हमको पता नहीं। मलबे के ढेर पड़े हैं जिन्हें मशीनों ने उलट पुलट कर दिया है। सरिया धागों की तरह उलझा नजर आ रहा है। दिखने में शायद यह काफ़ी लगे, लेकिन समझिए कि यह कितना अपर्याप्त था कि बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मलबे के जिस ढेर से लोहा चुन कर ले जा रहे हैं उसमें कई जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। वहीं कई लोग अपाहिज बनकर रह गए। आसपास के लोग बात करने से बच रहे हैं। किसी को बिल्डर तो किसी को प्रशासन का कार्रवाई का डर सता रहा है। फिर भी NAI के संवाददाता ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने दबी जुबान में घटना की उस भयावह दृश्य को बयां किया। बताया कि बिल्डिंग में करीब 20 से 30 मजदूर POP का काम कर रहे थे। उस रात ऐसा क्या हुआ था आप कि मकान और लोग? देखिए, ये 27 तारीख की घटना है। 6:45 बजे की घटना है। अचानक से ही बिल्डिंग गिर पड़ी नीचे। हाँ, और सारे लोग दब गए। इसमें जो थे वो दब गए। एक लेडीज और जेंट्स शायद बाहर निकले हुए थे। बताया जा रहा है कि पुरुष और महिला को लेकर लगभग 45 से ज्यादा लोग ये इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो 45 तक ही बताया जा रहा है। निकाले भी कितने लोग गए हैं। हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग तो निकाल ही लिए गए हैं। अच्छा, इसमें कितने लोगों की जान गई? जान तो वैसे 7-8 बता रहे हैं। हाँ। हाँ, हाँ, इसमें काम करने वाली जो महिलाएं थी, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बच्ची थी जो सिर्फ 2 दिन की थी। वो बच्ची, अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लड़कियां हैं जो 8 साल की और बड़ी भी लड़कियां हैं जो मरी हैं इसमें। हाँ, ज्यादातर मरने वालों में महिलाएं हैं। महिलाएं यहाँ पे जो मजदूर हैं, लेबर हैं, अपना घर बना के इसी में रहते थे और काम भी करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वही मरेंगे, दूसरा तो कोई मरेगा नहीं। क्या मकान गिरने के बाद 3 दिन के बाद एक परिवार को निकाला गया? हाँ, 3 दिन के बाद एक परिवार को निकाला गया था। हाँ, 3 दिन तक उसी मलबे में दबे थे। हाँ, वो टमाटर वगैरह खा के बचे हुए थे। और क्या नाम है, उसकी 2 बेटियां और पति और पत्नी, दोनों। पत्नी के शायद पैरों में थोड़ी सी चोट लगी थी। मतलब वो अभी ठीक हैं? अभी सुरक्षित हैं वो, बिल्कुल। और कुछ मजदूर बराबर में ही एक खाली प्लाट में टीन से डालकर रह रहे थे। बिल्डिंग उन्हीं के ऊपर गिरी। बताया गया कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ जिंदा तो कुछ लोग दम तोड़ चुके थे। मरने वालों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है। आंकड़ों की माने तो 4 से 5 मौतें होने की बात की जा रही है। अधिकतर मजदूर बिहार और पूर्वी यूपी के थे। घटना स्थल पर हमारे संवाददाता को कुछ सामान नजर आया। इनमें कुछ कपड़े, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी दिखे। वे लोग अभी कहाँ हैं कुछ पता नहीं। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या मजदूरों की जिंदगियों का कोई मोल नहीं है?
अंधाधुंध बिल्डिंगों का बिना सुरक्षा मानकों के निर्माण हो रहा है। इसको इतना छूट कहां से मिल रहा है? इन जिंदगियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के जो कुछ बिल्डिंगें बनी हैं जिनमें लोग रह भी रहे हैं वह कितनी सुरक्षित है? हाँ। तो जब मलबे को हटाया गया तब भी कुछ लोग दबे पड़े थे। हाँ भाई, निकाले गए थे। है ना? और एक बड़ी वाली बिल्डोजर भी आया था, उसने भी हाईवे में मलबा वलबा भर के भेजा था। अच्छा, जो लोग मतलब दब गए थे, जो कुछ लोग बच भी गए थे, कुछ मर गए थे, कैसे लेके जाए? और एम्बुलेंस में ले गए थे। हाँ। और कहाँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया? हाँ, कोसी हॉस्पिटल भर्ती। अच्छा, जो मरे थे वो कहाँ के थे? हैं? हाँ, बिहार के थे। आप लोग कहाँ रहते हो? बिहार ही रहते नहीं पे रहते। हो? वो बिहार के यहीं के हो? नहीं, यूपी गए। आज एक बच्चा पैदा हुआ था, कल मर गया बेचारा दब के नीचे झूले पे झूला था। 1-2 दिन का बच्चा था? नहीं, आज पैदा हुआ कल मर गया। इसी में तब हाँ। और जिस दिन एक खुदाई हुई थी तो 4 लाश निकाली थी उसमें से। पूरी तरीके से हाँ। मुझे तकलीफ 4 निकले थे। बॉडी दबी थी। हाँ, 4 निकले थे। हाँ। और तीन भाई मेन गेट से बोल रहे अपने भाई को कॉल कर रहे थे, उनके भाई ना पे रो रहे थे। मतलब ये शाम की जब ये घटना हुई, जब ये मलबा गिरा पूरी तरीके 6 से, बजे तक। तो रात में किसी को निकाले या फिर रात में? हाँ, रात में निकाले 2। हाँ। परसों एक बॉडी गई थी। परसों भी एक बॉडी गई थी। कब आप यहीं पे थे जब बिल्डिंग गिरी? नहीं, बिल्डिंग गिरी तब यहाँ नहीं था, मैं 25 नंबर गली घर पे बैठा हुआ था। अच्छा। आया था बाद में, 15 मिनट बाद आया था। उस समय मतलब लोग लगे हुए थे, काफी मतलब बचाने में भी लगे हुए थे जनरल लोग यहाँ के लोकल, कोशिश कर रहे थे पूरी। मशीनें कुछ बाद में आई हैं और ये जितने CRP वगैरह जो NDRP के भी बंदे कुछ देर बाद आना शुरू हो गए। जब बचाव टीमें नहीं आई थी, मशीनें नहीं आई, JCB वगैरह नहीं आई थी यहाँ पे, उससे पहले लोग किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे खुद से? थोड़ा बहुत कोशिश करके चढ़ के आगे पीछे से यहाँ सीढ़ी लगा के बच्चे जो आवाज दे रहे थे उनको निकालने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। कुछ अंदाजा है कुछ कितने लोग दबे थे? अंदाजा 22 लोग बंदे बता रहे थे इसमें। अच्छा। हाँ, जो यहाँ के मतलब ये लेबर रह रही थी उसमें से एक लेबर बता रहा था कि 22 बंदे तक हैं। तो सभी लोगों को निकाल लिया गया? निकाले तो क्या, बॉडी 5-6 बॉडी हो गई और बाकी जिंदा निकल गए। तो ये सब लोग उसमें काम करने वाले मजदूर की बिल्डिंग जो है अभी काम चल रहा था, तैयार नहीं थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, ऐसा बता रहे हैं कि POP का काम चल रहा था, तो उसके अंदर मजदूर ही लोग थे या कुछ और भी लोग? मजदूर थे, सारे मजदूर का, सारी लेबर थी। तो आप लोगों ने भी कुछ हाथ बटाया बचाने? कोशिश की है पूरी, कोशिश की, कम से कम 1 घंटा लगा रहा मैं भी इनके साथ में उधर। तो क्या लग रहा है कि बिल्डिंग क्यों गिर गई ऐसे? ना कोई हवा, ना साइड में देख रहे हैं हम कोई खुदाई भी नहीं चल रही थी, पानी भी नहीं है, ऐसे भर भरा के पूरी बिल्डिंग, कोई भूकंप ऐसा भी कुछ नहीं था? हो सकता है लोड हो जाता है इस पे मशीन जिसकी बिल्डिंग के ऊपर, इसी वजह से गिरी हो। कोई मतलब मैटर पक्का मतलब नहीं कह सकते अभी। कितने मंजिल थी? 5 मंजिल। 5 मंजिल थी। आप भी यहीं थे, देखा था? सर हम तो दूसरा जगह थे। अच्छा, देखा होगा हादसा? हादसा सुने तो देखे थे, आए थे तो जब तक तो आदमी सब इसमें लगा हुआ था बस। हाँ, सब पास में वो लोग ज्यादा मतलब जो पास मजदूर घर है ना, वो बता सकते हैं पूरी बात। आप लोग क्या करते, काम करते हैं क्या, मजदूरी करते हैं? यहीं पे कर रहे थे? नहीं, हम अंत कर रहे थे, आगे कर रहे थे। कोई जैसे मजदूरी में आप लोग के कोई जानने वाले थे इसमें? नहीं, हमारे जानने वाले नहीं, बिहार के मोहबी के, हमें तो जानने वाले नहीं थे। हाँ, जब बिल्डिंग गिरी तब हम आगे भाग के पलंग। तो क्या देखा आपने? यहाँ पे 4 बच्चे निकले, यहाँ टॉर्च मार मार कर देख रहे साइड से, तो बच्चे 4 जिंदा लेकर, एक के पैर में चोट आई। हाँ, 4 बच्चे जिंदा निकले थे? हाँ, जिंदा चारों निकले, एक लड़की भी जिंदा आई, हॉस्पिटल में जाकर बताई खत्म हो गई एक लड़की। अच्छा अच्छा, 12 साल की थी। आप लोगों ने भी कुछ मदद करी है आसपास के लोग? देखो जी, मैं मुकुंदपुर में रहता हूँ, मैं आया था देखने के लिए, सिस्टम गिरा था, जैसे खबर मिला मतलब 7 साढ़े 7 बजे करीब, वैसे आए यहाँ पे, देखे सब निकाल रहे थे उस टाइम। बस इतना है कि पड़ोसी सब साथ दिए थे। तो जिस तरह का हादसा आपने देखा, ये अपना आप में बहुत डराने वाला हादसा है। आप लोग भी काम करते हैं, बिल्डिंग में भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको इस हादसे के बाद डर लग रहा होगा? तो बिल्कुल डर लगेगा कि ये तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसमें तो समझ में नहीं आया कि लेकिन हम लोग इतना बिल्डिंग बनाए, बहुत बड़े आए, 8 मंजिल बनाए, लेकिन एक साथ मैंने नहीं देखा हूँ। हादसा पहली बार देखा हूँ जी यहाँ पे तो। लेकिन अब जैसे आप दूसरी जगह काम कर रहे होंगे, जाने में डर लग रहा होगा? बिल्कुल जी, 8 मंजिल 4 मंजिल में तो आप काम में करने में डर लगेगा जी। गारंटी नहीं कि कौन बिल्डिंग फोन गिर जाएगा। तो क्या चाहेंगे आप, जो बिल्डर्स होते हैं, जो ठेकेदार हैं, आप जिनके अंडर में काम करते हैं?
देखो जी, हम बिल्डर के अंदर में नहीं काम करते, हम लोग अपना मतलब जो सरकारी मतलब काम होता है, मतलब जैसे जी उसमें हम काम करते हैं। जी जी। जो फ्लैटों में काम होता है उसमें काम करते हैं। इसके सुरक्षा की क्या गारंटी रहती है कुछ? उसमें जी फैसिलिटी होती है, हमारे पैसे कटते हैं उसमें, पॉलिसी वगैरह कुछ बीमा? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जो था ऐसा कुछ नहीं था ना, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ भी नहीं था जी, यहाँ पे तो बिल्कुल प्राइवेट था। और इसमें सबसे कमी तो यहाँ के डीलर का कमी है। हाँ, यहाँ बिल्डर क्या करते हैं, जहाँ 10 एक का मसाला 5 एक का मसाला लगना है, वहाँ 10 एक का 15 एक का लगवाते हैं जी। खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है जी, बिल्कुल। सीमेंट की कमी है, सीमेंट की कमी है। सीमेंट नहीं लगा? हाँ, सीमेंट बहुत कम लगाते हैं, सीमेंट की वजह से। हाँ, हमने तो बोले भाई हम नहीं लगाते हैं, अगर करवाना तो ठीक है जी, 5 एक का मसाला लगाते हैं हम लोग, 10 एक के 15 एक। तो इंजीनियर्स होते होंगे, बताते हैं कि किस रेशियो में लगाना। हाँ जी, हाँ जी। आर्किटेक्ट आते हैं हमारे, आर्किटेक्ट बता के जाते हैं कैसे करो। इंजीनियर आता है, इसमें तो कोई इंजीनियर ना कुछ नहीं, बस अपना घरेलू अपना ऐसा जैसे मर्जी वो अपना करते गया लगाते जा, ऐसे करो बस। ये सारी बिल्डिंग ही पूरा एक साइड की तरफ साइड में बिल्कुल ऐसे पलट गया था। इधर जो ये चदरा वगैरह लगा हुआ था, उसमें भी 8-9 आदमी रहते थे उसमें। जी, क्या बोल रहे हैं, इनसे देखते हैं। एक तो यहाँ पे रहती थी फैमिली, रहती थी पूरी, उसमें 9 जने कम से कम रहते थे। हाँ जी, एक तो उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई क्योंकि बिल्डिंग उन्हीं के ऊपर गिरी थी पूरी। इसके बाद यहाँ पे कोई आया, कुछ नेता वगैरह, कोई पार्टी से? कोई पार्टी से नहीं आया जी। यहाँ का है राशन पानी दे रहे हैं, वही विधायक कोई से संबंधित से आ रहा है बस, और कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा होगा, इस तरह के हादसे होते हैं तो कई बार सरकारें मुआवजे का ऐलान करती हैं, घायलों के लिए भी, मृतकों के लिए भी। वो तो कह रहे थे कि मुआवजा आपको मिलेगा भी, कौन मिलता है नहीं मिलता वो तो नहीं बता सकते जी। अब पड़े हैं, ना कोई देखने आ रहा, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई विधायक यहाँ पे आ रहे हैं। आप भी उसी तरह का काम करते हैं जैसे लोग उसमें मजदूरी का? हाँ जी। जब दूसरी बिल्डिंगों में आप जाते होंगे, वहाँ भी अब डर लग रहा होगा? अब तो डर तो महसूस लगेगा जी। अब क्या कर, बच्चे भी डर के मारे अब यहाँ से रात भर तो यहाँ जंगल में पड़े थे हम भी। हाँ जी। जो वो 3 साइड पड़े थे उसके साइड में वो आप किराए भी रहते? हाँ जी, हम किराए से रहते थे। अभी यहाँ पे अभी दिया गया, यहाँ भी पहले से कोई रहता? नहीं, हमारे कोई नहीं रहते थे, मतलब हमारे उसी साइड के हैं तो बुला लिए आए थे हमको। यहाँ कुछ बच्चों और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ मजदूरों ने बताया कि दूसरी जगह काम करने में भी डर लग रहा है। घटना के बाद से उनका दिल बैठ सा गया है। अस्पताल से लौटे मजदूरों ने कहा कि घायलों और मृतकों के लिए किसी भी मुआवजा राशि या अन्य आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया गया है। उनकी आंखों के आंसू तो सूख चुके हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद जिंदा है कि शायद चुनाव के बाद सरकार या कोई नेता उनकी तरफ देखेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि उन गरीब मजदूरों की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचे, तो इस रिपोर्ट को शेयर कर मजदूरों की मदद कर सकते हैं।